हे फ्रेंड्स, वेलकम टू योर पाठशाला डाइट पाठशाला। आई एम योर फ्रेंड और योर मेंटर। सो आज है 6 मई फ्रेंड्स। तो आज जितने भी 6 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021? तो ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? फर्स्ट नंबर पे है आपके सैमस मिचेल, विटोरा लिन, मारिया रेसा या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये पुरस्कार है, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है, पहले मैं आपको ये बता दूं ये क्यों दिया जाता है। ये उन्हें दिया जाता है जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो हर खतरे के टाइम पर कि जो इसकी जर्नलिज्म करते हैं, प्रेस का काम करते हैं, तो उसकी बहादुरी के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, फ्रीडम कि भाई आप लोग, हम लोग जर्नलिस्ट है, वो लोग जर्नलिस्ट हैं और इतने जर्नलिस्ट क्या है, खतरे के टाइम पे भी काम कर रहे हैं। उनका जो अद्भुत बलिदान होता है उसके लिए उनको ये दिया जाता है। तो ये इस बार किसको दिया गया है? मारिया रेसा को दिया गया है। ठीक है, मारिया रेसा को दिया गया है ये पुरस्कार। और ये इसका प्रॉपर नेम क्या है इस पुरस्कार का? इसका प्रॉपर नेम है यूनेस्को गुडलेरमा कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ये इसका नेम है। और ये नाम इसका किस क्यों मिला है इसको ये नाम? ये नाम इसके कोलंबिया के एक पत्रकार थे, कोलंबिया के, क्या उनका नाम था गुडलेर्मो कैनो इसाजा। तो उनके नाम पर ये नाम रखा गया है, गुडलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ठीक है, अब ये जो पुरस्कार फिलीपींस ब्रॉडकास्ट के समाचार पत्र के जो ये थे, आपके कोलंबिया के पत्रकार थे गुडलेर्मो कैनो इसाजा, तो उनके नाम पर ये रखा गया है। और जो ये मारिया रेसा को जो ये दिया गया है, यह किस में कार्यरत थी? फिलिप्स ब्रॉडकास्ट के समाचार पत्र के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे ये मारिया रेसा। और उन्हें ये उपहार स्वरूप इनको कितने मिले हैं? 25,000 अमेरिकन डॉलर की राशि भी दी गई है, जो इनको एज अ प्रेजेंट दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो व्हेन वाज वर्ल्ड हैंड सैनिटाइजेशन डे सेलिब्रेटेड? फर्स्ट में, थर्ड में, फिफ्थ में या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये हमारा वर्ल्ड हैंड सैनिटाइजेशन डे है, ये हमने बनाया है अभी हाल ही में 5 मई को। 5 मई को हमने ये डे सेलिब्रेट किया है। सॉरी, 5 मई को हमने ये डे सेलिब्रेट किया है। अब ये किस लिए किया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को हम लोग अवेयर कर सकें इंटरनेशनल लेवल पर कि भाई हमें अपने हाथों को से साफ रखना चाहिए, जिससे हम जो भयंकर बीमारियां हो रही हैं इनसे हम बच सकें। तो इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो स्वच्छता दिवस का 2020 का जो विषय था, सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। सेकेंड सेव लाइफ, ये मतलब जो छोटे आपके 1 सेकेंड है वो आपकी इस लाइफ को सेव कर सकता है, इसलिए अपने हाथ को क्लीन करिए। ठीक है, तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? वो है आपके टेड्रोस अधनॉम। और जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष किस बनाया गया है? तो who was appointed the 38th national president of FICCI ladies organization? तो उज्ज्वला सिंघानिया को बनाया गया है, शुभांगी देसवाल को बनाया गया है, दीपिका पाठक को या नैना रनौत को? तो जो ये फिक्की है आपका, सॉरी FLO है, तो इसने क्या किया है? 28वें वर्ष पे किसको करा है कि आपके उज्ज्वला सिंघानिया को, जो आपके उज्ज्वला सिंघानिया है, इसको 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि 38वां नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का इनको चुना गया है। तो ये क्या किया जाता है कि क्यों किया जाता है ये चीज़, कि जब इस सिंघानिया के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष में महिलाओं के उद्यमिता उद्योग की भागीदारी, जैसे कि आपके कि कोई भी आप छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे आप कोई भी इंडस्ट्री बना रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं आप, लेडीज़ के लिए स्पेशली कोई बिजनेस वुमेन है उनके लिए, और उनको आर्थिक सहायता को और उन्हें बढ़ावा देने के लिए, तो ये जो है आपके सिंघानिया, ये इस चीज़ पर कार्य करेंगे कि वो और लेडीज़ की जो बिजनेस वुमेन हैं, जो छोटे लेवल पे बिजनेस कर रही हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस कर रही हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ की फाइनेंशियल नीड है और क्या कहते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का, जैसे जो उनका एटमॉस्फेयर है उसके लिए उनको क्या कहते हैं प्रोटेक्शन चाहिए, तो इन सब चीज़ों को सशक्त बनाने के लिए ये सिंघानिया जो है, उज्ज्वला सिंघानिया, ये काम करेंगी।
ओके। जो ये हमारा फिक्की है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। और इसकी फिक्की की परिभाषा क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी ये फुल फॉर्म है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराष्ट्र राज्य ने अपनी कितनी सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला है? हाउ मेनी सिटी बसेस डिड महाराष्ट्र स्टेट कन्वर्टेड टू एम्बुलेंस? 75, 25, 32 या 40? तो जो महाराष्ट्र राज्य है उसने क्या किया है, नागपुर नगर निगम में उसने कोविड-19 के जो मरीज हैं तो उनको क्या करा कि भाई जो कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या किया है कि अपनी जो सिटी बसेज हैं उनको एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसने क्या किया है, जो 25 बसेस थी उसकी नगर निगम की, उनको क्या किया है, 25 बसेस को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया है। ओके। तो जिससे क्या हो गया, लातूर किनकी थी वो, नागपुर ट्रांसपोर्ट की। तो अब क्या है, लातूर शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने एन एम्बुलेंस बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसने किया है कि जो दयाशंकर तिवारी थे उन्होंने, लातूर शहर के, तो उन्होंने रवाना किया है। ऑक्सीजन वाली इन बसों की मदद से एम्बुलेंस की जो कमी है वो कम करने की उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि भाई एम्बुलेंस, इतनी ज़्यादा एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सिटी बसों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का सफल प्रशिक्षण किया है? विच कंपनी कंडक्टेड द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरप्लेन? स्ट्रेलॉन लॉन्च, नेती लिवोरिस, ट्रिपीवेच या इनमें से कोई नहीं? तो जो अमेरिका की कंपनी है स्ट्रेले लॉन्च, इसने क्या किया है, दुनिया का सबसे बड़े हवाई जहाज का सफल प्रशिक्षण किया है कि उसने सक्सेसफुली फ्लाइट को क्या किया, उसको टेस्ट किया कर लिया है, फ्लाइट की सक्सेसफुली टेस्ट ड्राइव कर लिया उसने। ठीक है। तो ये किसने, कौन सी, कहाँ की है ये कंपनी? अमेरिका की है। इसे दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें अब तक का सबसे लंबा पंख लगाया गया है। ये जो हवाई जहाज जिसका इन्होंने सबसे बड़ा हवाई प्रशिक्षण किया है, तो ये हाइपरसोनिक का, इसमें सबसे बड़ा लंबा पंख, मतलब जो उसकी पंखड़ी है, जो उसकी साइड की एक लाइट होती है, वो सबसे बड़ी है। और इसका जो कंपनी का लक्ष्य जो था कि पेलोड ले जाने की क्षमता वाला जहाज विकसित करना है, कि जो कितना वजन ले जाए, कम से कम 5,55,000 पाउंड के लगभग जो वजन ले जा सके। तो इस कंपनी का ये टारगेट था कि, और उन्होंने ये अचीव करने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल डे ऑफ मिड वॉइस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ मिड वॉइस सेलिब्रेटेड? 1 मई को, 3 मई को, 5 मई को या 6 मई को? तो ये जो डे है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ मिड वॉइस, ये अभी हाल ही में 5 मई को सेलिब्रेट किया गया है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया गया है? ये माताओं एवं नवजात शिशुओं की आवश्यक देखभाल करने के लिए, कि जो छोटे बच्चे होते हैं और उनकी मम्मी होती हैं, तो जो उनकी देखभाल करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 1992 से ये डे मनाया जा रहा है। और इस दिवस का विचार मिडवाइस को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए 1987 में नीदरलैंड में मिडवॉइस सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया। कि जब ये इसका जो विचार आया था, ये मनाया जा रहा है ये 1992 से, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हमने इसके बारे में उन्होंने सोचा था तो नीदरलैंड में सबसे पहले इस बारे में आया था 1987 में। ओके। और जो इस बार की थीम रही है इसकी, वो थी आपकी फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवॉइस। 7th है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार कितनी बार मुख्यमंत्री बनी है? हाउ मेनी टाइम्स हैज ममता बनर्जी बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली? 5th, 2nd, 1st या 3rd? तो जो ममता बनर्जी है, हाल ही में ये सबको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है ये जो चुनाव हुए हैं, तो इसमें क्या है, 3rd टाइम, लगातार तीसरी बार जो ममता बनर्जी हैं वो क्या बनी है, मुख्यमंत्री बनी है। कहाँ की? बंगाल की। तो उन्होंने कितने, वहाँ पर 292 सीटों में से 213 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है। और ये 9 मई को रविंद्रनाथ की जो टैगोर है, जो है 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जो जयंती है, उस दिन वो शपथ लेंगी राजभवन में, थ्रोन रूम में।
थ्रोन रूम जो है वहाँ पर, और जो क्या है इस यहाँ पर वो शपथ लेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने चौथी बार स्नूकर में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? हु वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन स्नूकर फॉर द फोर्थ टाइम? जैक स्क्रिम्बल, विट स्क्रिबल, मार्क स्लेबी, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो ये मार्क स्लेबी हैं स्नूकर के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं ये, तो इन्होंने चौथी बार ये विश्व चैंपियनशिप जीती है, अपने नाम दर्ज किया है। किसको हराकर? अब इनका फ्रेंड है शॉन मर्फी, उसको हराकर इन्होंने विश्व चैंपियनशिप अपने नाम की है। और इससे पहले भी ये 2014 में, 16 में और 17 में लगातार ये चैंपियनशिप जीत चुके हैं। और ये जो अब हाल ही में जो ये लास्ट अब चैंपियनशिप हुई थी, ये हुई थी आपकी 17 अप्रैल से लेके 3 मई तक इंग्लैंड के शेफील्ड में, और एक वहाँ पर क्रूसिबल थिएटर है एक नेम से, वहाँ पर ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानस बिहारी वर्मा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? मानस बिहारी वर्मा हैज पास्ड अवे, व्हाट इज अ फेमस? वो किस चीज के लिए फेमस थे? एरोनॉटिकल वैज्ञानिक, सिंगर, ऑथर, नन ऑफ दीज? तो जो ये अभी हाल ही में इनका मानस बिहारी वर्मा का निधन जो हुआ है, वो थे आपके एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे, आपके वैज्ञानिक थे वो एरोनॉटिकल, और इन्होंने क्या किया है, इनका निधन हुआ है। तो बिहारी में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के विकास जो हुआ था, अभी ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस जो बनाया गया था, उसमें उन्होंने उसको बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्हें जो एरोनॉटिक स्ट्रीम में है 35 वर्ष का अनुभव था, और उन्हें जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया था जो उन्होंने, और जो उनको अभी हाल ही में 2018 में पद्मश्री नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। सो हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन इज, तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जितना पढ़ा है आपको समझ में भी आ रहा होगा आज का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिलो में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सके, बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ इसमें क्या चेंजेस चाहिए, आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन इज, गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? What percentage of Indian GDP was estimated by Goldman Sachs in 2022? 12.5%, 10.7%, 9.5% या 11.11%? तो जो गोल्डमैन सैक्स ने 2022 की जो जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है, वो लगाया है उन्होंने 11.1%। ये इनका अनुमान है। इससे पहले उन्होंने 2021 की उन्होंने 10.5 के नियर अराउंड उन्होंने कहा था कि भाई उनका अनुमान ये था, एस्टिमेटेड की थी उन्होंने कि भाई 10.5 रहेगी 2021 की, लेकिन उस टाइम कोविड पेंडेमिक आ गया, तो उस वजह से भी इसमें उन्होंने संशोधन किया, उसमें उन्होंने चेंजेस करने पड़े उसे, कि पेंडेमिक सिचुएशन आ गई। और 2020 में भी ऐसे ही था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि 10.5 के नियर अराउंड रहेगी, उनका यही एस्टिमेट था। लेकिन तब भी उन्हें कोरोना की वजह से क्या हुआ था, वहाँ पे उस टाइम पे जीडीपी क्या हो गई थी, 9.7% रह गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन, जितने भी थे आपके ये क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।